गुरु जी के पास ऐसी औषधि है जी। आग का, मोतियाबिंद वगैरह ये जो भी हो 2 जी। से 3 बार लगाइए, अच्छा, आग बिल्कुल साफ चश्मा उतर जाता है। आँख ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन गुरु ये है कि यहाँ तक आना पड़ता है। तो आना तो पड़ेगा ना गुरु जी के पास। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे सतवीर भाई ये किस तरह से चढ़ रहे हैं पहाड़ चढ़ने का मजा। अरे वाह क्या बात है। बस आइए यहाँ दिखाइए, आइए नजदीक से, थोड़ा इधर से आइए। इसमें दिखाइए, पत्थर के नीचे दिखाइए। देखिए कितना इसमें कंडेंसर रखा गया है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग नेपाल में हैं और आप देख सकते हैं नेपाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये सभी पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, हरे भरे ये जो जंगल दिखाई दे रहे हैं, ये हिमालय के अरावली पर्वतमाला श्रेणियों के अंतर्गत आता है। हम लोग कल से बर्फानी बाबा के शरण में हैं, बर्फानी बाबा के दरबार में हैं। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि बर्फानी बाबा की महिमा बहुत ही अपरंपार है। जैसा लोग चर्चा करते हैं कि आज भी सिद्ध संत हैं, तो साक्षात बर्फानी बाबा को हम सिद्ध संत मानते हैं। ये कहने और सुनने की बात नहीं है, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम परिचय करवा दें, हमारे साथ नमस्कार। अपने इंडिया से ही यूपी में बहराइच जिला में एक मल्हीपुर, श्रावस्ती जिला पड़ेगा, श्रावस्ती पड़ता है। अपने यूपी में ही श्रावस्ती जिला में मल्हीपुर नाम की एक जगह है जो नेपाल बॉर्डर के किनारे सटा हुआ है। वहाँ पे डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी मेडिकल स्टोर की दुकान चलती है। और आप भाई साहब जो हैं, अपना परिचय। हम बहराइच चरदा जमोग से आते हैं। जमुई से? हाँ, जमोग चरदा जमोग बाबागंज। अच्छा, बाबागंज बहराइच जिला में आता है। अच्छा, तो आप बहराइच जिला से हैं और आप लोग महाराज जी के बहुत पुराने भक्त हैं। डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर लाइन में होते हुए इतना बड़ा इनका कारोबार है, बहुत बड़ा दुकान चलता है, जैसा हमने बताया आप सबको। डॉक्टर साहब ये जो भौतिक जीवन है, जो डॉक्टरी लाइन हो या जो भी हो, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को खूब अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर साहब उस लाइन में होते हुए भी डॉक्टर साहब को एक बीमारी हो गई है, कमर में दिक्कत हो गई है। डॉक्टर साहब को बोन टीबी है और दवा करवा के सारे जगह इलाज करवा के थक गए, हार गए, कहीं से फायदा नहीं हुआ। महाराज जी के पास जब से आए, महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके कुछ दिए हुए जड़ी बूटी से डॉक्टर साहब का बहुत कल्याण है, आराम है। डॉक्टर साहब कृपया आप थोड़ा बताएं अपने बारे में और महाराज जी के बारे में। हमारी ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर ने सभी जवाब दे दिए थे। जी कोई डॉक्टर कहें कि अब आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जी गुरु जी के यहाँ से आना जाना लगा रहता था, तो गुरु जी कहें कि ऐसा है, विश्वास हो तो चले आओ हमारे पास। जी तो किसी तरीके से प्रयास करके मतलब यहाँ हम पहुँचे। उसके बाद गुरु जी जड़ी बूटी वगैरह ये सब दिए, जी भोले भोले के नाम लेके जी इसको यूज करो। जी तो 15-20 दिन में मतलब हमें ये हुआ कि डंडा से टेकते थे, तो एक जी दिन फिर धीरे धीरे डंडा छूट गया। तो आज जी हम पहाड़ धीरे धीरे आने लगे हैं। जी 95% पूरा आराम है, 5% कहीं कहीं दर्द हो जाता है। जी। हम तो अपनी आंखों से देखे हैं कि कल जो पहाड़ हम लोग चढ़ करके कितनी मुश्किल से, जहाँ पे बाइक खड़ी किए हैं, वहाँ से कितनी मुश्किल से हम लोग पहाड़ चढ़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं और हर बार पहुँचते हैं उसी तरह से, क्योंकि इधर तो कोई साधन नहीं है, पैदल ही आना है। वो है आप जो बीमारी है, आपकी गंभीर बीमारी, उस बीमारी में कोई आदमी यहाँ तक नहीं चढ़ सकता है।
वो सब भोले की कृपा है। लेंगड़े लेकिन लोग जो है, आपको हम पहली बार नहीं देखे हैं, आपको तो हम कई बार हमसे आप आते जाते मिल चुके हैं। जी जी इतना लंबा समय हम लोग आपके साथ हम लोग पहली बार गुजारे हैं। जी तो बस उतना ही होता था कि राम रहारी आप भी वीडियो के माध्यम से देखे थे, जी तो रास्ते में मिलते कहीं नमस्कार प्रणाम हो जाता था। लेकिन अब की हम लोग ज़्यादा समय बिताए, कल जो ही आप आए तो हम लोग मिल गए और ये सब पहचान लिए। ये तो सब भोले का ही देन है। जी, तो हम ये देखते हैं कि आप कई बार हम खुद आपको देख चुके आते और पहाड़ पे चढ़ते हुए। डॉक्टर साहब, ये जो पाइप बिछी हुई है, आज की वीडियो में हम यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे पहाड़ में कैसे पानी, कितनी दिक्कत से पानी बर्फानी बाबा के आश्रम तक पहुँचता है। कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर दूरी होगी। 2.5 नीचे किलोमीटर पड़ेगा ये, 2.5 किलोमीटर? 2 से 2.5 किलोमीटर। अच्छा, हमको तो कम लगता था। वो उधर समझ नहीं आया। हाँ, घुमाव ऐसे पे घूमते मतलब घूमते जाते जाना हैं, पड़ता 2 है से 2.5 पड़ेगा। ना जी। अरे अब तो समझिए तो कि ये जनरेटर दोस्तों, ये देखें नीचे खाई है। अभी हम आपके साथ वहाँ चलेंगे भी, और वहाँ से पानी उठाया जाता है नाले से। बीच में एक टैंक है, अभी वहाँ भी हम दिखलाएंगे। उस टैंक में ले जाके छोड़ा जाता है जनरेटर के माध्यम से। फिर वहाँ से दूसरा मोटर उठाता है, तो वो ले जा कर के ऊपर पहुँचाता है। हम लोग अब चलते रहें वहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। और सुबह का टाइम है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं पसीने से भीजा हूँ। मेरा पूरा कपड़ा देख लीजिए, इतनी टाइम ही, और उतरते समय हम लोग भीग गए हैं गर्मी से। तो हम लोग चलते हैं, आज वहीं स्नान भी करेंगे। और कल एक चीज़ और सुने कि महाराज जी बोल रहे थे कि पानी खत्म हो गया है। लेकिन ये है कि काम चल रहा है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो ही जा रही है। और पानी का खर्च इसलिए बढ़ जाता है कि हम आप जैसे बहुत लोग आ जाते बहुत हैं, लोग आते हैं। तो सबको स्नान करना, सबको बाथरूम जाना, बिल्कुल। पानी का खर्च भी बढ़ जाता है। पानी लिमिटेड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और ये तो अब समझो हमारा सुकून है। जी, पहले तो सरसे ढोया जाता था पानी हाँ। पहले से सर से ढोया जाता था। 15 लीटर 20 पत्थर पर लीटर। इतना पत्थर मौरंग सब यहाँ से ढोल ये रहा तो है पैदल। काफी सुविधा समझो गुरुजी कर दिए हैं। बहुत जी सुविधा अब हो तो सरकारी टंकी भी पीछे बन जाएगा, लाइट वगैरह जी, भी उस आ साइड जाएगा। में बन रहा है। उस साइड में बन रहा दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, और बड़ा हम लोग मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि आप लोग देख सकें कि पहाड़ में कैसे पानी चढ़ाया जाता है, और ऐसे दिव्य स्थानों पर लोग आते हैं तो उन्हें एक बूंद अगर पानी मिलता है तो कैसे मिलता है, कितनी मुश्किल से मिलता है, उस पानी की अहमियत आप समझें। इस नाते आज मैं इस वीडियो को बड़ी ही मुश्किल और परेशानी से शूट कर रहा हूँ। ये ऐसा जगह है दोस्तों, जहाँ आप पूरे पहाड़ में आप देखेंगे तो हर तरफ, दिखाइए इधर थोड़ा सा, इस साइड में दिखाइए, पूरा पहाड़ी आप देखेंगे तो आपको सूखी सूखी दिखाई देगी। लेकिन ये जो इलाका है, नाले के किनारे किनारे, इधर आपको हरियाली दिखाई देगी। और इस हरियाली का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे हल्का फुल्का जो भी पानी है, इस नाते हरियाली है। और खतरा इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि उस पानी के नाते वहाँ जंगली जानवर आते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि सबको पानी चाहिए। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो जंगली जानवर भी इस समय आते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि जंगली जानवर मिल भी जाते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं बर्फानी बाबा के छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से। शाम को हमने परमिशन भी उनसे ले लिया था। तो अब हम लोग चलते हैं, और पूर्ण विश्वास है कि कोई नहीं मिलेगा। आइए सतबीर बाबू, बच के आइएगा, क्योंकि आपका निगाह 2 जगह लगाना पड़ता है आपको। आइए, हम लोग आ गए। आगे लेकिन जल नहीं है। हाँ? अब इसको वो चौड़ा करके तब ये बनाए हैं। जल तो एकदम नहीं है। टैंक बना है, टैंक के अंदर होगा। साइड में देखते हैं कुछ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यही वो सोता है, यहाँ पे सोता बोलते हैं, और इसे नाला भी कहा जाता है पहाड़ी। इसी नाले में पानी रहता है। और आगे यहाँ आप देख सकते हैं
करेले की सब्जी भी ये बनती बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है। इस टैंक में है। चल तो यार पानी आकर के नीचे नाले का जाता है और इसी में है हो जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? है जल है है? थोड़ा सा है, चलिए स्नान हो जाएगा। एक कमंडल पानी निकालो, थोड़ा हाथ लगा जाए। इसमें कैसे जाता है? ये टैंक बना जाए, इसमें खड़े हैं ना, हाँ। एक हौज बना दिए। अब ये पानी रसा के इसी में भरता है। तो इसमें कैसे पहाड़ से रिस करके आ जाता है? हाँ नीचे से। अच्छा, ऐसा गैप होगा कि इसमें आ जाता है और वो छन हाँ। के साफ भी हो जाता हाँ वो अंदर जो है छना हुआ है, है। अच्छा, साफ पानी होता साफ है। पानी रहता है। तो अब इसमें ये जब हम लोग जो खड़े हैं, जी जी ये ढक्कन है ये इसका? ढक्कन है जिस पे आप ढक्कन खड़े के हैं। ऊपर खड़े हैं। हाँ तो इसमें ये समरसेबल डाला गया है। जी यही समरसेबल जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये तार आई हुई है समरसेबल की। और जब ऊपर जनरेटर स्टार्ट होता है, 2 जनरेटर रखे गए हैं, अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से पानी उठाता है और ये ले जाके आधी दूरी पर, एक 2000 लीटर का है और एक 1000 लीटर का, जी 2 टैंक रखे गए हैं बड़े बड़े, उसमें पानी को स्टोर करता है। फिर दूसरा जनरेटर ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये तार की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो एक ही जनरेटर से काम नहीं चलता है। तो फिर वहाँ से दूसरा जनरेटर जब चलता है, वो मोटर उसमें अलग लगा हुआ समरसेबल, वो पानी उठाता है, फिर ऊपर महाराज जी के आश्रम पे पहुंचाता है। तो आइए थोड़ा सा सुखबीर बाबू, अब हम लोग रास्ते में फ्रेश हो लिए हैं, पानी लेके चले थे, और अब इसी जल में हम लोग डिब्बा से अपने पास एक बर्तन ले आए हैं, भर भर के हम लोग स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद जब यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो फिर पुनः आपको दिखाते हुए कि किस तरह से यहाँ से पानी जाता है, अभी ऊपर तक दिखाएंगे। और डॉक्टर साहब से और ये जो भाई साहब हैं, इन लोगों से यहाँ के बारे में और भी चर्चा आप लोगों से हम लोग करेंगे। ये लीजिए भाई साहब, ये बादाम है, ये पहाड़ी बादाम इसको कहते हैं। अच्छा। अपने यहाँ जो कम से कम 10 बादाम, वो यहाँ का एक बादाम, अच्छा, इतना ताकतवर, इतना ताकत होता है। देखिए इसको ऐसे छीलिए। इसीलिए डॉक्टर साहब इसको उठा उठा के आप रख जी 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 रास्ते में हम इसलिए उठा रहे थे कि एक अगर 2 दाना अगर खा लिए, ये जी। लीजिए। देखें दोस्तों, इसमें इस तरह के दाने निकले हैं और इनको भुने हैं डॉक्टर साहब, अभी जो है आग जला करके इसको भुने हैं और बता रहे हैं समझिए कि ये सारा दिन बहुत का ही एनर्जी, ताकतवर है। बहुत ताकत, सारा दिन का एनर्जी पूरा आपका। तकबीर बाबू आप भी लीजिए। और डॉक्टर साहब अच्छा भी लग रहा है। हाँ आपको तो डॉक्टर साहब जंगल के बारे में बहुत जानकारी होगी, क्योंकि ज्यादा आप नहीं, बहुत बस थोड़ा बहुत नहीं, 2 कारण है। प्रयास करते क्योंकि हैं। आप जो है मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर कुछ पाते होंगे। तो थोड़ा खुंदे पड़े हुए, उससे टाइट है उसका टाइट छिलका। हो गए, वो जला नहीं नीचे छोटा। आप लिए डॉक्टर साहब? हैं? आप लीजिए। किसको लीजिए आप? अरे हम तो हमेशा आते रहते हैं। अरे ठीक है, आते रहते हैं, लेकिन इस समय तो चाहिए इसको ना। मतलब ये होता है, यूं दाबिए, अच्छा। ऐसे नहीं, यूं दाबिए, हम्म, तो फूल जाता है ना हम्म। जलने के बाद। बिना भुने हुए तो नहीं, हमको लगता है नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, वो खाने में स्वाद भी नहीं आएगा। हम्म, अब जंगल में क्या होता है, जब आग लग जाता है, ये सब पड़ा रहता है, हम्म। तो इतना ये भुन जाता है, कोई पत्ती से भुन गया हल्का, हाँ हाँ तो हम लोग मतलब निकलते राह चलते, मतलब इधर से उधर से मतलब उठा के फिर रख लेते हैं, जी। खाया करते हैं। इसको घर भी ले जाते हैं, हमेशा रखे रहते हैं, सुबह बार 1-2 खा लिए। इसका नाम क्या है? महरोनिया, अच्छा, ये महरोनिया का बीज है, जिसका पत्ती से आइटम पहले जो पत्तल पत्ती बनता डबल होती है, इसे जी, मुड़ जी, जाती जी, है जी। और उसका पत्तल भी बनाया जाता जी जी पत्तल बनाया जाता था, है। भोजन जी, पानी उसको किया। महूरनिया कहते हैं। महरोनिया कहते हैं, उसी का ये फल है। जय जी। बोले। दोस्तों देखें, जो पानी उसमें दिख रहा था, वही पानी डब्बे में हम लोग भर रहे हैं और वही पानी अब पिएंगे हम लोग। उस पानी को हम लोग निकाल करके डब्बे में, वो जो बर्तन है उससे निकाल के हम लोग बाहर स्नान किए हैं, ताकि उसमें दोबारा वो पानी न जाए। और सतबीर बाबू थोड़ा सा दिखाइएगा।
पानी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं इसके नीचे है, और जो गड्ढे में वो थोड़ा सा पानी दिख रहा है, यह पानी इससे ओवरफ्लो होकर के यहाँ बाहर गया हुआ है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे हम लोगों को। डॉक्टर साहब, एक बात याद आ गई हमको। ये पानी जो हम लोग स्नान किए हैं, ये पानी जो हम लोग पिएंगे अभी बाटल में भरा गया, यही पानी आकर के जंगली जानवर भी पीते होंगे। इसको बाघ भी पीता होगा, सियार भी पीता होगा, तेंदुआ भी पीता होगा। और हम क्यों बोले हैं, क्यों याद आया है, कल हम लोग ऊपर बैठे थे महाराज जी के वहाँ, तो एक लोटे में पानी था, उसमें कुत्ता आकर के पीने लगा। हम इनको सद्भाव को इशारा किए, कह रहे उधर देखिए, अभी उस लोटे से हम लोग पानी पिए हैं, उसमें कुत्ता भी पी रहा है, अभी कोई आएगा तो और पिएगा। तो डॉक्टर साहब, बड़ी मार्के की बात इन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, उस समय तो नहीं बोले लेकिन थोड़ी देर बाद बोले। कहे भैया, पानी जहाँ से नीचे से आता है, जरा ये सोचिए कि वहाँ कौन कौन पीता है। सही है सर, सत्य बच्चन है, सही है। जल कभी जूठा नहीं होता, तो जल हमेशा पवित्र रहता है। हम जो है बहुत देर तक उस पर सोचते रहे, रात में भी कई बार चर्चा किए कि ये बात बहुत सही है। और जो आप कह रहे हैं कि माइक के ऊपर करिए, जो बात आप कह रहे हैं कि जल कभी जूठा नहीं होता, तो वास्तव में जल नहीं जूठा होता है, पात्र जूठा होता है। बिल्कुल, पात्र जूठा होता है, जल पात्र कभी जूठा होता है। इसीलिए कहा गया है कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पाप से करिए, बिल्कुल सत्य वचन। तो डॉक्टर साहब, यह पानी, इतना पानी कितने लोगों को जीवन दे रहा है जंगल में, इस जल ही पहाड़ी में। जीवन है। जल ही गुरु जी का जीवन, कहने का मतलब एक ही घाट में सभी को पीना चाहिए। सभी को पीना चाहिए। और कहते हैं कि कुत्ता पानी जुठार देगा तो रेबीज फैल जाएगा, बीमारी फैलेगी। और यहाँ आकर के कुत्ता पानी पी के जा रहा है, उसी पानी को सब लोग पी रहे हैं और बरसों से पी रहे हैं इस तरह से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ये कुदरती माया है, जल तो जूठा नहीं होता है, प्राकृतिक जंगल है, माया है प्रकृति है, जी सब बनाए उन्हीं का, जी उन्हीं के बच्चे हैं ना। जी रूप रंग तो अलग है, वो कुत्ता हो गए, वो गाय हो गए, वो शेर हो गए, जी है तो उन्हीं के बच्चे। जब उन्हीं के बच्चे हैं तो एक पात्र में ही पिया जा सकता है, कि रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। जी। तो अब डॉक्टर साहब, आपने बादाम खिला दिया और एक घूंट पानी पी लेते हैं, बिल्कुल, फिर और प्रस्थान इसके किया बाद जाए। हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अभी वो जगह भी दिखानी है, और उतरने में इतना टाइम लगा है तो चढ़ने में अब भगवान बिल्कुल जाने। बिल्कुल, क्यों उतरने धूप में भी हो रहा सारे है। कपड़े भीग गए हैं, अभी नहीं सूखे हैं, तो चढ़ने में तो हालत क्या हो गई अब तो भोलेनाथ चलिए, कोई जाने। दिक्कत नहीं, बोले हैं। जल ही जीवन है, और जीवन सबके लिए एक बराबर है, तो जी। इसीलिए इसको जूठा कैसे हो जाए। जीवन सबके लिए तो डॉक्टर साहब एक बराबर है, तो क्यों, क्या जानवर है, आवाज आया है। ज्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो लोग भी अपना स्नान करेंगे, जल वल लेंगे, हाँ, तो चलना चाहिए हम लोगों को। निकला जाए, कोई जानवर है तो डाली पूरा हिल जाइए। कौन सी डाली हिली है? अरे वो दूर है भाई, दूर है, काफी दूरी पे है। अच्छा, ऊपर। मतलब कोई इधर ही आ रहा है अपनी तरफ। तो सुबह डॉक्टर, पहर का है तो अपना जानवर सुबह का भी- टाइम है और जंगली जानवर आते भी हैं पानी पीने, तो निकला डॉक्टर साहब उनसे मिल करके हाथ हाथ मिला चला जाए। चलिए, वो भी कोई हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जैसे कहिए, हम तो आपके लिए कह रहे हैं कि चलिए, जैसा हम तो हमेशा चाह रहे हैं कि दर्शन हो जाए। बम बम भोले। मुंह चलाने के मूड में आ गया तो हाँ, कहीं वो हाँ, सुबह पार के हमारा इरादा हाथ मिला, नाश्ता कर, नाश्ता हमारा इरादा हाथ मिलाने का हो, उसका इरादा नाश्ता खोज रहा है, जैसे हम लोग बादाम खा रहे हैं जंगली। तो कहेगा स्नान करते हैं और उसके बाद नाश्ता तैयार है, 4-5 तो। लेकिन ये है कि अगर भगवान नाश्ता ही बनाए होंगे तो ये भी परम सौभाग्य होगा। अच्छा, बिल्कुल, तो निकाल थोड़ा देर दिक्कत होगा।
उधरे रखो। नारायण दास बाबा की तरह से शर्ट और निकाल के खड़ा हो जाएगा। आप यहाँ नजरे गड़ाए रखिएगा। नहीं तो सब छोड़ के भागना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं भागा जाएगा, कहीं भागा जाएगा। 4 हैं, वो एक आ जाएंगे तो क्या भाग लेंगे? अरे बातचीत किया जाएगा कि भैया आइए, स्वागत है आपका, हम वीडियो बनाने आए हैं। भाई मामला जब मोदी जी का बातचीत से सुलझ सकता है तो हम लोग का जंगल में घूम रहे हैं जी आप, तो अध्यापक भी हैं। हाँ सर, कहाँ पे पढ़ाते हैं? हम तो लगभग 5 वर्ष तो हम कैसरगंज जीजीआईसी में पढ़ा चुके हैं। अच्छा फिर उसके बाद में मेरा कुछ हम चोट खा गए थे, जी। इसी कारणवश घर वालों ने मेरी नौकरी को छुड़वा दिया कि नहीं, हमको अच्छा, नौकरी नहीं चाहिए। लगभग 20 वर्ष हो गया हमको पढ़ाते हुए। जी जी। तो तो आप प्राइवेट ही पढ़ाते हैं? हाँ, प्राइवेट ही पढ़ाते हैं। अच्छा। तो वही अपना स्कूल 2004 में हम लोग उसको खोले थे, हम्म तो उसी में काफी बच्चे भी आ गए हम्म। और स्टाफ हो गए, लगभग 17-18 स्टाफ अपना स्कूल चला रहे हैं। अपना चला रहे हैं? हाँ, चलिए बहुत अच्छा, वो भी तो अच्छा ही काम है। और यहाँ प्रभु के यहाँ जी हम लोग आवागमन बहुत ज्यादा दिनों से रहता है। जी जी। तो आइए डॉक्टर साहब, धीरे आइए। धीरे ऐसा हुआ कि इन्हीं के चेले हम लोग बन गए, क्या करें। भोले के भक्त हो गए। हाँ चलते रहिए चलते रहिए। और- अच्छा, हाँ चलते रहें क्योंकि चढ़ाई भी ज्यादा है। और किधर से चढ़ना चाहते हैं दोस्तों? इस आप साइड देखें इस कि साइड से किस निकलो। तरह से हाँ, हम इस लोगों साइड को से चढ़ना है। इस साइड से निकलो। इधर से चढ़िए। इस तो साइड से। ये बताएं मार साहब जी सर। कि जैसे आज हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, जी इस तरह से तो आप लोग जब यहाँ बहुत दिनों से आते हैं, हाँ हाँ तो महाराज जी के साथ भी आप जंगल में घूमे होंगे आप लोग? हाँ सब। तो कोई ऐसी घटना का वर्णन कीजिए कि जो आप लोगों के रहते हुए साथ में हुई हो। यहाँ सर जी गुरु जी के बारे में क्या बताएं। एक से एक लेंगड़े को भी आते देखे हैं, जी पैर सही होके। अंधे जो चल नहीं पाते थे वो भी गुरु जी की गाय चरा के तब गए हैं सही होके। हाँ हाँ, ये तो हम तो मानेंगे। गुरु जी के पास ऐसी औषधि है जी। आग का, मोतियाबिंद वगैरह ये जो भी हो 2 से 3 बार लगाइए, अच्छा, आग बिल्कुल साफ चश्मा उतर जाता है। आँख ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ तक आना पड़ता है, तो आना तो पड़ेगा ना गुरु जी के पास। जिस बीमारी से डॉक्टर लोग हाथ खड़ी कर देते हैं। हाँ, बस वो गुरु जी के भभूत से काम हो जाता है। सत्य गुरु जब करे सहारा। जी जी जी। कुछ तो जड़ी बूटी भी बनाते हैं, बाकी तो भोले के नाम लेके भभूत से भी काफी काम हो जाते हैं। महाराज जी तो ज्यादा काम भभूत से ही कर हाँ, देते भभूत हैं। से ही करते हैं। और जो भी चीजें करते हैं श्रेय खुद का नहीं लेते, नहीं, वो भोलेनाथ का नाम लेते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ का नाम लेके भभूत लगा लेना। सृष्टि तो उन्हीं का ही रचा हुआ है। जी जी। उन्हीं के डॉक्टर माध्यम से हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब, पानी पाइप उस पे गई है, हम लोग इस पहाड़ पे चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलते रहिए। हम लोग रास्ता थोड़ा सा भटके हुए हैं। नहीं नहीं, चलते रहिए। यहाँ से भी निकल सकते हैं। चलिए निकल लीजिए, इधर से निकल लीजिए। हाँ। हम तो कह रहे थे पूरा चढ़ा के तब उतारते हैं। चलिए। आप थकाने पे लगे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कौन सी घटना नीचे पानी वाली आप बता रहे थे? एक बार गए थे हम लोग जानवर चराने के लिए। अच्छा तो सुबह चले तो थोड़ा बहुत पानी लिए जी कि जानवर कहाँ कहाँ मतलब गौड़ी बनाया जाए और कहाँ कहाँ चर सकते हैं। जी। आने के टाइम दोपहर के बाद वही शाम के टाइम सब प्यास के मारे इतने व्याकुल हो गए जी गुरु जी एक जगह रुके। जी। अच्छा, गुरु जी साथ में ही थे? हाँ, साथ में थे जी। एक जगह रुके। रुकने के बाद थोड़ा पूजा पाठ किए, जी। वो डंडा से खोदने लगे एक जगह। अच्छा खोदते खोदते पानी निकल आया, इतना मीठा पानी। जी। उससे पेट का थोड़ा सा मुंह डॉक्टर साहब इधर कर लें। कोई भी बीमारी हो पेट का, जी उस जल को अगर सुबह सुबह ले रहे हैं, सारी पेट की बीमारी खत्म हो जा रहा है। आज भी वैसे ही बह रहा है। जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पहाड़ में कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं, यहाँ पे आकर के सेवा भी करते हैं। डॉक्टर साहब एक बार जंगल बता रहे हैं कि हम लोग घूम रहे थे गौएं चराने के लिए, महाराज जी भी साथ में थे और प्यास से सभी लोग व्याकुल हो गए थे।
जब सभी लोग बैठ गए तो महाराज जी से सब लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी प्यास लगी है। प्यास लगी है। तो डॉक्टर साहब महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने सबके तरफ देखे, बोले बच्चा बहुत प्यासे है, अच्छा अच्छा बैठ बैठ, देखते हैं कुछ करते हैं हम। जी तो झोला से 2 फूल निकाले, जी 2 अगरबत्ती निकाले, एक जगह लगाए। जी वो चिमटा था गुरुजी का, जी वही चिमटा से मतलब थोड़ा मिट्टी खोदे और थोड़ा होल किए। होल किए। जी। वो आप कमंडल भी में, साथ में ही थे? नहीं, बस हम उसके भोर पहाड़ में हम पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा। कमंडल से थोड़ा जल था उसमें छिड़के, जी भोले के नाम लिए, फिर गंगा जी अपने आप प्रकट हुए। जी आज भी वो धार बह रहा है वैसे ही। जी बह रही है। जब दोस्तों वहां से नीचे से आते हैं पैदल मार्ग पे या मोटरसाइकिल से, तो रास्ते में जो नाले पड़ते हैं, हमको जी, लगता जी। है 5वां या 6वां तीसरा नाला। तीसरा नाला, तीसरा उधर से आते तीसरा नाला पड़ेगा। तीसरा नाला पड़ता है। और उसमें आज भी वो पानी गिरता रहता है। कितना भी सूखा है पहाड़, लेकिन वहाँ का पानी बंद नहीं होता। बंद नहीं होता, वो मीठा पानी। और मीठा। उस पानी की एक खासियत भी है, जी गर्मी के मौसम में आपको ठंड पानी मिलेगा जी और ठंडक के मौसम में गर्म पानी मिलेगा। हाँ, ये तो हम भी देखे हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे तमाम चमत्कारिक कहानियाँ लोगों से यहाँ सुनने को मिल जाएंगी। और ये जो हमारे हाथ में आप डंडा देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब काट करके हमको दिए हैं। बोले हैं कि ये डंडा हाथ में रखने से बीपी डाउन रहती है। बीपी शुगर दोनों कंट्रोल अच्छा, रहेगा। शुगर भी कंट्रोल? हाँ, शुगर भी कंट्रोल रहेगा। जी। और घर में रखने से जहरीली जानवर नहीं आएंगे। अच्छा। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हालांकि इस समय मिल नहीं रहा पहाड़ में, गर्मी का दिन है, हम लोग मोटा चाह रहे थे, लेकिन ये पतला ही मिला है। चलते रहिएगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों जंगलों में, पहाड़ों में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिनको हम आप नहीं जानते, और हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत कारगर होती हैं। ये पानी का पाइप है दोस्तों। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, यही पाइप नीचे से आया हुआ है, जहाँ से हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। और ये पाइप आधे दूरी पे एक जगह टैंक लगे हैं, जो मैं बता रहा था, उसमें पानी पहुंचाते हैं। फिर वहाँ से दूसरी मोटर स्टार्ट होती है और वो ऊपर ले जाके पहुंचाती है। और डॉक्टर साहब जी, ये डंडा हमारे एक काम और आएगा। जब सतवीर बाबू हमारे बदमाशी करेंगे तो ये कांटा काटूंगा नहीं। तो इसलिए तो बताया ना, कांटा रखिए। अच्छा, इधर जो जो मुझे पकड़ना है वो काट लूंगा। जी जी। ऐसा है, हाँ, उसको लिए रहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही। ये भी बात है। डॉक्टर साहब तीर चला दिए अपनी वाली। कह रहे हैं कि जब डंडा हाथ में रहेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो मारेंगे क्या? ये बात सही है आपकी। दोस्तों, जो पहली टंकी बनी थी वो ये है, जो कि आज एकदम सूखी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये कुआं जैसा एक टंकी बना दिया गया था, पीछे से पहाड़ी है, इधर पत्थर रख के सीमेंट से बनाया गया था। लेकिन कमियां रही होंगी, पानी चू जाता रहा होगा। पानी चू जाता था, वो जी बाहर से मतलब लोग भी खराब करते हाँ, थे। खुला था ना, ये पीने के लिए जाता था। तो इसके बाद इधर दूसरा बनाया गया। ये आप देख सकते हैं 2000 लीटर लिखा हुआ है, पाली टैंक, और वो एक छोटा वाला टैंक है। तो दोनों टैंक रखे गए हैं। पहले जब स्टार्ट होता है पानी वहां से इसमें आता है, और ये भी नहीं है कि इतना आसानी से दोस्तों आता होगा, बहुत टाइम लगता होगा। पहले पानी इसमें आएगा, पहले छोटी वाली में जाता। आइए आगे आ जाइए। आगे। यहाँ देखें, ऊपर से सीधा पाइप गया है इसमें, पहले छोटी वाले में जाता है, छोटे फिर से उसमें से ट्रांसफर इसमें आ जाता है, कनेक्शन है। इससे फिर सेवेसुल लगा है, ये ऊपर जाता है। फिर दूसरी उधर वाली पाइप देखें अंदर गई है, ये वाली सीधे उसमें गई है, और वो वाली इसमें आई है। इसमें आई है, तो ये जब स्टार्ट होता है तो ये पानी ऊपर ऊपर चला चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मोटर का तार है। ये तार इसे अंडरग्राउंड जमीन के नीचे नीचे ले जाया गया है, और ऊपर भी जमीन के अंदर अंदर ही गया है। पहले तो ऊपर ही रखे थे, लेकिन जब वो आग वाग लग जाते हैं जंगल में, जी जी, तार जल जाता है, जल तो हर जाता साल है। चेंज करना पड़ता है। तो ये हुआ और जंगल में तो आग लगते ही रहते हैं। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए अब आगे निकलते हैं। चलो डिब्बा यहाँ।
आइए डॉक्टर साहब। दोस्तों अब यहाँ से देखिए दृश्य कैसा लग रहा है। हम लोग लग रहा है कि आसमान पे हैं और सारी दुनिया नीचे दिखाई दे रही है। शर्ट का हाल क्या है? शर्ट की तो बात ही न कीजिए भैया, पानी दीजिए लीजिए। कम से कम, नीचे गए थे कुछ पानी इंजन को चेक ठंडा करने, किया जाए। जल को, क्योंकि वहाँ सूख चुका है। क्यों सूखा मैंने क्या? किस स्थान से आ रहे हैं हम लोग? हम लोग इधर से आ रहे हैं, नीचे सोता से, उसको सोता कहते हैं। सोता कहते हैं। थोड़ा दिखाइए उस जगह को, जूम करें। यहाँ से दिखाएं जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग इधर से आ रहे हैं। हमको लग रहा है वहाँ वो पेड़ जो है वाइट वाइट कलर जो चमक रहा है, जी जी जी। वहाँ से हम लोग इधर से आ रहे हैं। दोस्तों ये जो नीचे हरा हरा दिख रहा है, थोड़ा जूम करिए आप, दिखाइए। जो दूर पहाड़ के नीचे हरा हरा दिख रहा है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। और आज एक जंगली जानवर भी उधर से आ रहा था, आहट महसूस हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि कोई जानवर आ रहा है और उनका भी टाइम हो गया है। ये जनरेटर है। दोस्तों ये डॉक्टर साहब पानी पियेंगे? सेना हमारी आवाज दे रही। परेशान हो गए ना एक लोग भी। दोस्तों ये बीच वाला जनरेटर है और ये 7.5 हार्स पावर का इसका इंजन है और 5 kV का अल्टरनेटर लगा हुआ है। ये नीचे से पानी खींचता है, यहाँ तक नीचे वाली टंकी पे ले आता है बीच में, फिर यहाँ से डॉक्टर साहब इसी से ऊपर भी चढ़ता है कि इसी से ऊपर चढ़ जाएगा। यही एक बार, हाँ एक बार इधर खींचते हैं, एक बार और वहाँ एक छोटा वाला भी जनरेटर लगा है। हाँ उससे ऊपर छोटे छोटे टंकियों में पहुंचाने के अच्छा लिए वहाँ लगा पे है। तो ये बड़ा जनरेटर एक बार आधी रास्ता खींचता है, हाँ, फिर उधर मोटर बंद करके 2 इधर जनरेटर चालू रखे कर गए हैं, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है। और दोस्तों ये सब महाराज जी के भक्तों के द्वारा, आप लोगों जैसे महान जो संत सेवी, भगवान के सेवी हैं, मानवता के रक्षक हैं, उनके द्वारा ये सब किया जाता है कि हमारे संत लोग और भक्त लोग अगर इस तरह से कठिनाई में रह करके अगर एक घूंट पानी पिएंगे तो वो जो उनके मन से एक दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, वो हम तक पहुंचेगा। तो इस नाते लोग सेवा कर देते हैं, तभी व्यवस्था हो पाती है। और ये सेवा अपने आप कोई नहीं करता है, ये सब महाराज जी की ही कृपा है, संतों की ही कृपा है कि अपने आप जब उनकी इच्छा होती है तो भगवान किसी के मन में जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग सेवा कर देते हैं, नहीं तो बड़े बड़े पैसे वाले भी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सर जी अब आगे निकलते हैं। इस पे निकलिए, सीधे इस पे निकल, इस पे निकले सर? या इस पे निकलिए। किस पे? इस पे ये खड़ी है, ये खड़ी है, ये भी तो जाके खड़ी खड़ी है, होनी हाँ चाहिए। आगे खड़ी हो जाती है तो थोड़ा यही थोड़ा खड़ी ठीक। हो ये जाती ठीक है। है, थोड़ा थोड़ा खड़ी होगी। बच्चे आवाज दे रहे हैं, परेशान है। महाराज जी का आश्रम वहीं से दिख रहा है और नीचे बच्चे खड़े हैं डॉक्टर साहब के साथ जो आए हैं, आवाज दे रहे हैं। दोस्तों ये जो दूसरे जनरेटर की हम बात कर रहे थे, देखिए ये लगा हुआ है 3 kVA का जनरेटर और पानी सामने आप देखें टैंक है। वहाँ से पानी जब बीच वाले से उठाया जाता है तो इसमें आकर के स्टोर होता है। और ये जो जनरेटर रखा गया है इसके द्वारा यहाँ मोटर लगा करके, आप देखें ये मोटर लगा है और ये पाइप लगा करके ऊपर छोटे छोटे टंकी 500-500 लीटर की रखी गई हैं, तो उसमें जाता है। दोस्तों अब हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। दोस्तों ये देखें, ये डॉक्टर साहब की टीम है, आप सभी लोग एक साथ आए हुए हैं कल शाम को, और ये श्रद्धा है डॉक्टर साहब की कि ये अपने बच्चों को लेकर के साथ में आते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं।
और सब बच्चे जहाँ बीच में बाइक खड़ी किए हैं वहाँ तक बाइक से आए हैं, उसके बाद सभी लोग पैदल चढ़ के आए हैं। पहले आप लोग अपना परिचय करा दीजिए, आपका क्या नाम है? जिगर। हाँ? जिगर अधिकारी। दोस्तों ये जिगर अधिकारी हैं। आप? जय किशन मोदनवाल। जय किशन मोदनवाल। जय किशन मोदलवाल जी हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आरोही सिंह। आरोही सिंह, ये आरोही सिंह हैं। और आप? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। तो ये डॉक्टर साहब की टीम है और आप लोग भी डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।